अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी? साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज़ सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे? क्या सद्दाम हुसैन अभी भी ज़िंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2006 बामुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। उन्हें इराक की आला अदालत में जेल में 1982 में 148 कुर्दों की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नाज़रीन, उन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाज़र की वीडियो इंटरनेट पर नशर की गई थी और लाखों अफराद ने अज़ीम मुस्लिम हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी का फंदा भी पहनते हुए भी देखा। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फ़ौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाए हैं कि एक सफ़ेर अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या गर्म कोट ला कर दो। उनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फ़ौजियों ने उन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर पूछा कि ये कोट क्यों पहना है, जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फ़ौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए लेकर जा रहे थे तो फ़ौजियों ने सद्दाम हुसैन से फिर पूछा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने दोबारा यही जवाब दिया कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फ़ौजी ने फिर हैरान होकर पूछा कि कोट क्यों पहना है। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि आज ठंड बहुत है, ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांप जाए और इराक़ के लोग ये समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नाज़रीन, सद्दाम के आखिरी अयाम में उनकी हिफाजत पर मामूर फ़ौजियों के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी सुकून से गुजार रहे थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। एक फ़ौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वज़ू करके नमाज़ फ़जर अदा की। फिर वो फांसी के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए उसका इंतज़ार करने लगे और अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत भी करने लगे। सद्दाम हुसैन के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फ़ौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत खौफज़दा थे और खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम हुसैन के इंतहाई सुकून के सबब उन फ़ौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की मैयत को उनके आबाई कस्बे अल-ऊजा में दफन कर दिया गया। फिर उस पर मकबरा भी बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ख़ुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बगदाद से शिमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अल बुनसर के सरबरा शेख मनाफ अली अनीदा के पास लाश की वसूली से मुतल्लिक एक दस्तखत शुदा ख़त भी मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया था कि मैयत को बिला ताख़ीर तदफीन कर दी जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल-हुश्त अल-शोबी ने एक फ़िज़ाई हमले में मिसमार कर दिया है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है। बाज़ का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात को वहाँ से उर्दन साथ ले गई थी। नाज़रीन, डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि ये नामुमकिन है।
انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کی والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ناظرین، ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کے چاہنے والے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین جو ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ صدام کو مصلوب نہیں کیا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں بلکہ ان کے ہی کسی ہمشکل کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام کے بہترین ساتھی ضرور رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈر ویپن تھے، جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدر صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں میں کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا۔ بارڈن ویپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں جو ہے آنسو تھے اور وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ول بارڈر ویپر نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ ناظرین، بارڈر ویپن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدام حسین آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائزز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈن ویپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ جو رویہ تھا بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ ظالم حکمران تھے۔ اپنے میزبان طہا احمد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔